कैसे हैं आप लोग। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ज्योग्राफ़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये जो ज्योग्राफ़ी वाला टॉपिक है ये हम लोग किन किन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं। तो एक तो हम इसमें देखेंगे यूपी पीसीएस के जितने एग्ज़ाम्स में, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी के एग्ज़ाम्स, इसके अलावा आरओ, एआरओ, ठीक है। इन सब एग्ज़ाम्स में जो ज्योग्राफी का पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स का टॉपिक, यानी ठीक है ये टॉपिक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में लोगों को बहुत समस्या रहती है और क्वेश्चन जो होते हैं, जितने भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन मैपिंग ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इसमें डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका अरेंजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे अरेंज ऑर्डर, ये ऑर्डर अरेंज किस तरह से हो सकता है, ईस्ट टू वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ से साउथ हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको दे दिए 4 माउंटेन के नाम दे दिए, ठीक है। उन 4 माउंटेन को हमें ईस्ट टू वेस्ट लगाना है या फिर नॉर्थ से साउथ लगाना है, ठीक है। या 4 रिवर के नाम दे दिए या 4 कंट्री के नाम दे दिए, ठीक है। कह दिया इनको मैप पे अरेंज द ऑर्डर में इनको अरेंज करिए, ठीक है। तो इन सब को जानने के लिए हमें चाहिए पहले कि हम पहले जो है क्या करें कि हमें पता होना चाहिए किस तरीके से मैप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैप लेते हैं। तो पहले कॉन्टिनेंट को समझते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ पे हैं, ठीक है। देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो पार्ट है हमारा, इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तर अमेरिका। ये पार्ट है, इसका नाम है साउथ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है अफ्रीका। ये है यूरोप। ये एशिया है। इसके बाद यहाँ आएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है। इधर देखेंगे ये जो पार्ट है हमारा, इसका नाम है ग्रीनलैंड। देखिए दोस्तों ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, अगर हमें बहुत अच्छे से कवर करना है तो हमें इसको मैपिंग पे एक आउटलाइन वाला इस तरह के मैप आते हैं, उनको परचेज़ करना पड़ेगा और परचेज़ करके उसके अंदर ये फिलिंग करनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा हम एग्जैक्ट मैपिंग करेंगे उतना ही अच्छा जो है हमारा कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप होगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने एक मैप में बनाया क्या, कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पे हैं। अब दूसरे मैप में मैं इसमें क्या बनाऊँगा कि कौन कौन सी, अब इनके सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ देखेंगे, ठीक है। देखिए वाटर बॉडीज़ कहाँ कहाँ पे हैं इनको देखते हैं। अब एक दूसरा मैप लेते हैं, उसके अंदर हम इन वाटर बॉडीज़ को देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या वाटर बॉडीज़ है, ठीक है। तो देखिए इधर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसका नाम है पैसिफिक ओशियन। तो 0 डिग्री से ऊपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे आपका आएगा इक्वेटर। ये जो लाइन है इसका नाम है इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन। इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो उसे हम कहेंगे नॉर्थ और इसके नीचे जाएंगे तो उसे हम कहेंगे साउथ, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट है पैसिफिक, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। इस वाले का नाम हो गया साउथ
पैसिफिक ओशियन। ये वाला है बीच में अटलांटिक, तो इसका नाम हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इसका नाम हो गया साउथ अटलांटिक ओशियन। फिर यहाँ आएंगे, ये है इंडियन ओशियन। ठीक है, अब ये जो इधर वाला पार्ट है हमारा, ये भी इसी का पार्ट है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और इसका नाम हो जाएगा साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, यहाँ नीचे की साइड में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको अंटार्कटिका मिलेगा, तो इसका कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिका। अब इस नीचे 60 डिग्री के साउथ में जितने भी ऐसे ओशियन होते हैं उनका नाम रखा जाता है सदर्न से, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो ओशियन है उसका नाम है सदर्न ओशियन, या इसे कहेंगे दक्षिण महासागर। पहले इसका नाम अंटार्कटिक ओशियन था, ठीक है, लेकिन इसका नाम फिर बाद में चेंज किया गया। और अब हम ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ जो ओशियन है उसका नाम है आर्कटिक ओशियन। तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आर्कटिक ओशियन, तो इसे हम कहेंगे आर्कटिक महासागर। तो ये हमारे यहाँ पृथ्वी पे अगर हम देखें तो ये कुछ आपको ओशियन दिखाई देंगे। ठीक है, तो सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। अब हम इसमें एक एक करके जो है कॉन्टिनेंट को पकड़ते हैं। तो पहले हम उठाएंगे इसमें नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है गाइस, तो ये जितना मैंने बनाया इसी तरीके से आपको भी इसमें फिल करना होगा। तो जब आप बनाएंगे अपना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसको जब तक आप ब्लैंक मैप पे नहीं बनाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक एक करके हम इस पे बात करते हैं। तो पहले हम इसको जो है देखते हैं कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। देखिए, तो पहले हम उठाते हैं नॉर्थ अमेरिका को। देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। अब इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले देखते हैं कंट्रीज़ कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, उनको फिल करेंगे। तो एक मैप में हम केवल कंट्रीज़ फिल करेंगे। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसका नाम है, ये कनाडा है, तो यहाँ पे कनाडा लिखेंगे। ये है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये है मैक्सिको। ठीक है, ये तो तीन तो बड़े बड़े हो गए। अब यहाँ पर आएंगे, ये जो है इसका नाम है अलास्का। ये यूएसए का ही पार्ट है, तो इसको बोलते हैं 50th स्टेट ऑफ यूएसए। तो यूएसए का 50वां राज्य है ये। अब इसके बाद देखेंगे, ये जो कॉन्टिनेंट है हमारा, इसका नाम है ग्रीन, ये आइलैंड है ग्रीनलैंड, इस पर डेनमार्क का कंट्रोल है। फिर देखेंगे यहाँ, ये जो बड़ा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसका नाम है बाफिन आइलैंड, तो इसको कहा जाएगा बाफिन आइलैंड। तो ये हो गया बाफिन आइलैंड। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ, ये जो छोटे छोटे यहाँ जो कंट्रीज दिख रहे हैं, इनको देखेंगे यहाँ कौन कौन है। तो ये है, इसका नाम है क्यूबा। ये है जमैका, जहाँ का उसेन बोल्ट है, तो ये है जमैका। इधर वाला जो है, ये वाला कंट्री है हैती, इसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये है डोमिनिकन रिपब्लिक।
अब देखेंगे ये जो बाकी के और छोटे छोटे देश दिख रहे हैं इनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो कंट्री है सबसे पहले यहाँ पे आता है। तो एक सेकंड, पेन कुछ ज़्यादा ही मोटा है। ठीक है, ये जो कंट्री है इसका नाम है ग्वाटेमाला। ये है ग्वाटेमाला। अब आते हैं ग्वाटेमाला के बाद ये जो कंट्री है इसका नाम है बेलीज़। ये बेलीज़ है। ये वाला है इसका नाम है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर। बेलीज़ के बाद यहाँ आएंगे, ये वाला कंट्री है होंडुरास। होंडुरास के बाद यहाँ पर आएंगे, ये है निकारागुआ। निकारागुआ के बाद फिर यहाँ आएंगे, ये है कंट्री कोस्टा रिका। कोस्टा रिका। फिर ये कंट्री है इसका नाम है पनामा। ठीक है, तो ये हमने कंट्रीज़ देखे कौन कौन से कंट्री कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हमें इन कंट्रीज़ की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन कौन से कंट्री कहाँ पे मिलेंगे। अब हम आते हैं इसके बाद, देखिए कंट्रीज हमने देखे। अब इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन जाती है, इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से होते हुए जाएगी ऐसे करके बहामास होते हुए। तो ये 23.5 डिग्री की लाइन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, या इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसे कहा जाएगा कर्क रेखा। अब ये किन किन कंट्री से जाती है, तो अब देखिए मैक्सिको से जाती है। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कंट्री दिख रहे हैं तो इनका नाम बहामास है, तो इसे कहते हैं द बहामास। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो कर्क रेखा जो पास होती है तो किन किन कंट्री से जाएगी, मैक्सिको, द बहामास से होते हुए जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे बनाते हैं हम। देखिए ये जो इनके बीच की जो लाइन है, कनाडा और यूएसए के बीच की लाइन, तो ये जो बॉर्डर है इसका, इस बॉर्डर का नाम है, तो इस बॉर्डर का नाम ध्यान रखेंगे। क्या है इस बॉर्डर का नाम, तो इसको बोलते हैं 49th पैरेलल। 49th पैरेलल यानी 49वीं समानांतर रेखा है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है, तो 49th पैरेलल नाम है उसका। अब ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे मैक्सिको और इनके बीच में यहाँ पर एक रिवर है जो ये बॉर्डर बनाते हुए बहती है। तो इस रिवर का नाम ध्यान रखेंगे कि कौन सी रिवर है, तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। इस रिवर का नाम है रियो ग्रैंडे रिवर। रियो ग्रैंडे रिवर। ठीक है, तो हमसे पूछेगा कि बताइए कौन सी ऐसी रिवर है जो यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो ये रिवर है, इसका नाम ध्यान रखेंगे रियो ग्रैंडे रिवर। अब हम इसके बाद बनाएंगे कि हमने देखा क्या क्या कौन कौन से पॉलिटिकल यूनिट हैं, ये चीज़ें देख ली। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ इसमें बनाएंगे वो होगा सराउंडिंग वाटर बॉडीज़, कि कौन कौन सी सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ जो है आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट एक और मैप बना निकालते हैं, उसमें बनाएंगे कि सराउंडिंग वाटर बॉडीज इसके चारों तरफ कौन कौन है।
देखिए सबसे पहले इधर आते हैं। ये जो वाटर बॉडी है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। फिर देखेंगे यहाँ, ये जो पत्ती सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है यहाँ, ये वाली, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर यहाँ पे आएंगे, ये है पार्ट आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इसको कहा जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जो हिस्सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, ये अमेरिका का स्टेट है, इसको कहा जाता है फ्लोरिडा। अब ये जो यहाँ जो सी है हमारा, इस सी का नाम है कैरिबियन सी। तो इसको कहेंगे कैरिबियन सी या कैरिबियन सागर। फिर इस एरिया में आएंगे, यहाँ इसके आगे यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ बोलते हैं इसे नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। ये जो आपको बीच में ये जो 5 लेक्स दिखाई दे रही हैं, इन लेक्स को बोलते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। यूएसए की ग्रेट लेक्स हैं। अब आते हैं, ये जो लेक आपको दिखेगी, इस लेक का नाम है, इसको बोलते हैं ये बे है, ये वाला, इसका नाम है हडसन बे। यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये बाफिन आइलैंड है, तो यहाँ जो बे है इसका नाम है बाफिन बे, इसी के नाम पर है, इसका नाम है बाफिन बे। फिर यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ आपको ये सी मिलेगा, इसका नाम है लैब्राडोर सी। ये लैब्राडोर सी है। इसके बीच में जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट दिखाई देगी। इस स्ट्रेट का नाम ध्यान रखेंगे, ये है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब है जहाँ 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज़ का वाटर जो है आपस में मर्ज होता है, मिलता है। तो बोलिएगा डेविस स्ट्रेट किस किस को जोड़ता है, तो बाफिन बे और लैब्राडोर सी को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये बाफिन आइलैंड था। बाफिन आइलैंड है ये, ठीक है। इधर वाले हमने वाटर बॉडीज़ देखे। अब आते हैं इधर साइड पे, यहाँ पे ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है अमेरिका का, ये है ब्यूफोर्ट सी। इसका नाम है ब्यूफोर्ट सी। और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको आर्कटिक ओशियन मिलेगा। ये आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। अब इस एरिया में आते हैं, ये जो गल्फ़ है इसका नाम है गल्फ़ ऑफ अलास्का। तो ये है गल्फ़ ऑफ अलास्का। अब ये जो पतले से आइलैंड आपको दिख रहे हैं, ये पूरी जो चेन है, इस आइलैंड को बोलते हैं एल्यूसियन आइलैंड। एल्यूसियन आइलैंड, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें इस वाले पार्ट से होते हुए, तो आपको यहाँ इस तरह से रसिया वाला पार्ट जो है यहाँ पे कनेक्ट दिखाई देगा। बना नहीं है लेकिन मैंने बना दिया है। ये आपका पार्ट है, इसका नाम है, ये रसिया है। इनके बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट है, तो ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट को ध्यान रखेंगे, इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ इधर जो सी है इसका नाम बेरिंग सी है, और इधर जाएंगे तो इसका नाम है चुक्सी सी।
इसका नाम लिखेंगे चुक्सी सी। तो बेरिंग सी और चुक्सी सी को कनेक्ट करती है बेरिंग स्ट्रेट। यहीं से इंटरनेशनल डेट लाइन भी गुजरती है। तो पूछेगा कौन सी ऐसी लाइन है जो यहाँ से गुजरती है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन भी यहीं से पास होती है। तो यहीं पे बना देना एक और, इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो इस बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए जाती है। ठीक है, तो हमने इसमें अभी इधर का पार्ट देखा, अब इधर चलते हैं ज़रा, यहाँ पे क्या क्या था। तो ये जो पार्ट है आपका, यहाँ जहाँ बहामास बना हुआ है, तो बहामास के पास जब जाएंगे तो यहाँ पर समुद्र के अंदर आपको थोड़ी सी ग्रास मिलेंगी, समुद्री घास। ठीक है, इस घास को बोलते हैं सारगैसम। ये घास है सारगैसम ग्रास। ये सी के अंदर है, एक सी है जो जिसको बोलते हैं सारगैसो। तो सारगैसो समुद्र के अंदर भी एक समुद्र है, तो ये घास होती है, उस घास को बोलते हैं सारगैसम ग्रास। तो ये सारगैसो सी के अंदर है, तो बहामास के पास में दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देंगे ये। ठीक है, तो हमने इसमें जो चीज़ें देखी एक बार दोबारा देखते हैं। ये है क्या, ये गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया है, यहाँ पर ये वाला गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, ये कैरेबियन सी है, ये फ्लोरिडा है। ठीक है, यहीं पे आप जाएंगे तो मियामी पड़ेगा और बरमूडा पड़ेगा, इन तीनों को मिला के जो है इसको यहाँ पे वो बोलते हैं, ऐसे करके बनेगा तो ये बरमूडा ट्रायंगल बनेगा। तो यहीं पे आपका वो आता है बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, ये भी एरिया यहीं पे आता है। फिर आएंगे यहाँ, मैंने बताया था यहाँ लेब्राडोर सी है, बाफिन बे, ये डेविस स्ट्रेट है, ये हडसन बे है। इधर जाएंगे तो यहाँ पे हमने आपको बताया था ये ब्यूफोर्ट सी है, यहाँ पे ये ब्यूफोर्ट सी आएगा। तो कहाँ गया, ये वाला भी ब्यूफोर्ट सी है, ये चुक्सी सी है। इधर जाएंगे बेरिंग सी है, ये रसिया का पार्ट है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है, और इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। ये वाला पार्ट जो है इसका नाम है एल्यूसन आइलैंड, और ये गल्फ़ ऑफ अलास्का है। तो अभी तक हमने जो है कंट्रीज़ देखे नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन है, और उसके बाद हमने इसमें क्या देखा कि चारों तरफ वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बनाएंगे इसका फिजिकल वाला, ये पॉलिटिकल पार्ट हो गया इसका। अब आते हैं इसके बाद फिजिकल पार्ट में। इसके फिजिकल पार्ट में देखेंगे इसमें माउंटेन कौन कौन से हैं। तो एक मैप में हम केवल माउंटेन बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ ना इसी तरीके से आपको बनाने होंगे अपने एटलस। एक वो आते हैं कट एंड ड्रॉ करके आती है किताब, उस बुक को लीजिएगा, उसके अंदर जो है सारे आपको ये मिल जाएंगे। देखिए अब इसमें हम बनाएंगे पहले, अब इसका फिजिकल पार्ट देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। तो पहले हम माउंटेन रेंजेस को बनाते हैं, उसके बाद फिर इनके नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज आपको दिखाई देगी वो माउंटेन रेंज है आपकी रॉकीज़, इसको बोलते हैं रॉकीज़। अब ये रॉकीज़ कहाँ से है, तो ऐसे करके आपको दिखाई देगी, ये आपकी पूरी रॉकीज़ है, ये माउंटेन बनाने का सिंबल है। तो यूएसए कनाडा ऐसे करके ये पूरी माउंटेन रेंज है, इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये क्या है, रॉकीज़ माउंटेन रेंज, या ऐसे कहा जाता है रॉकी कॉर्डिलेरा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या है, रॉकी माउंटेन रेंज। तो ये जो रॉकी माउंटेन रेंज है, अभी इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे क्या क्या है। पहले हम लोग केवल
बना लें कौन कौन से माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये तो हो गया रॉकी वाला हो गया। इसके बाद फिर आएंगे यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको ये एक माउंटेन रेंज पड़ेगी, इसको बोलते हैं ब्रुक्स रेंज। फिर यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आएगी, इसका नाम है कुस्कोक्विन। फिर ये है, इसका नाम है अलास्का। अलास्का के बाद फिर आप जाएंगे यहाँ, ये कोस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज का नाम है कोस्ट रेंज। ये कोस्ट रेंज यहाँ भी है, कुछ माउंटेन इनके यहाँ भी होंगे, ठीक है। तो ये कोस्ट रेंज हो गई। फिर आएंगे यहाँ बीच में आपको यहाँ पे मिलेगी, इसको बोलते हैं कैस्केड रेंज। ये कैस्केड रेंज है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे मिलेगी, इसका नाम है सिएरा नेवादा। सिएरा नेवादा। इसके बाद फिर इधर साउथ अमेरिका क्या नाम है, नीचे मैक्सिको की तरफ आते हैं। तो मैक्सिको की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको कुछ रेंज मिलेंगी, इसको बोलते हैं सिएरा माद्रे। कुछ माउंटेन आपको यहाँ ईस्ट की तरफ दिखाई देंगे, इन माउंटेन रेंजेस का नाम है, इसको बोलते हैं अपलेशियन माउंट। अब इन सब माउंटेन के नाम लिखते हैं, क्या क्या नाम है। तो अभी हमने जो है ये जो रेंज बताई, इस रेंज का नाम है, इसको लिखेंगे ब्रुक्स रेंज। ये ब्रुक्स माउंटेन रेंज है। ये वाली जो रेंज है इसका नाम है कुस्कोक्विन। कुस्कोक्विन माउंट। इस वाली का नाम है अलास्का। अलास्का माउंटेन रेंज। इसके बाद ये रेंज है, इसका नाम है कोस्ट रेंज। फिर ये वाली है, इसका नाम भी कोस्ट रेंज है। फिर आते हैं इनके बीच में ये वाली जो है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैस्केड। ये कैस्केड रेंज है। और फिर ये जो अंदर वाली है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिएरा नेवादा। ये सिएरा नेवादा है। फिर इधर मैक्सिको की तरफ वाले पे जाएंगे तो इसका नाम है सिएरा माद्रे। सिएरा माद्रे, ये सिएरा माद्रे है। अब आएंगे यहाँ इधर साइड में जो हमने बनाया था, इसका नाम है एप्लेशियन। एप्लेशियन माउंटेन, ठीक है। तो ये कुछ माउंटेन है यहाँ पे, इन माउंटेन को ध्यान रखेंगे कौन कौन से रेंजेस हैं। अब आते हैं इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है, तो हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगी, इस जगह पे आएगी, इसका नाम है अलास्का रेंज पे आती है, इसका नाम है माउंट मैकिनली। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये क्या है जो हमने बनाया, इसका नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम है माउंट मैकिनली। मैकिनली या इसी को बोलते हैं माउंट दिनाले, जैसे कहेंगे माउंट दिनाले। 6194 मीटर ऊंची है ये। हाईएस्ट पीक ऑफ, इसको कहा जाता है हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है, माउंट मैकिनली। कहाँ पे है ये अलास्का वाली रेंज पे आएगी।
अब इसके बाद कुछ माउंटेन पीक्स और हैं, उनको और देखते हैं कौन कौन सी कहाँ पे है। तो देखिए ये है कैस्केड रेंज जो है, इसमें आपको दो माउंटेन मिलेंगे यहाँ। एक तो यहाँ है, इसका नाम है माउंट हुड, और एक फेमस माउंटेन पीक है, इसका नाम है माउंट शास्ता। देखिए इसका नाम लिखेंगे, ये है माउंट हुड और इसका नाम है माउंट शास्ता। ये दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसमें जो है अभी रॉकी माउंटेन है, इसके बारे में थोड़ी बातें ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन के बारे में क्या ध्यान रखेंगे, तो ये जो रॉकी माउंटेन रेंज है इसके बारे में नोट करेंगे। रॉकी माउंटेन रेंज, तो रॉकी माउंटेन रेंज जो है ये एक तो पहले किस टाइप का माउंटेन है, तो टाइप ऑफ, अगर हम माउंटेन देखें तो ये कैसा है, यंग फोल्डेड माउंटेन। लेकिन फोल्डेड माउंटेन में भी यंग माउंटेन है, सबसे नए माउंटेन में आता है। यहाँ जो पीक्स हैं ये सब वॉल्केनिक पीक्स मिलेंगी, वॉल्केनिक पीक्स हैं। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन किससे हुआ है, कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जन से, कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जन। यानी ये दो प्लेटें टकराई, तो इधर से जो है ओशनिक प्लेट है और ये वाली कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है। तो ये दोनों प्लेटें जब टकराएंगी तो बीच में जो है यहाँ पर फिर माउंटेन फॉर्म हो जाएंगे। तो यही रॉकी माउंटेन है कि दोनों प्लेटें, इधर आपका ओशियन वाला पार्ट है और इधर जो आपका नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है, ये दोनों प्लेटें टकराती हैं, तब जाके यहाँ पे आपको ये माउंटेनिक पीक्स वाली जो है पूरी रेंजेस दिखाई देंगी। अब ये जो हमने यहाँ पे बनाया था अप्लेशियन माउंटेन, ये माउंटेन का टाइप कैसा है, तो ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये माउंटेन कैसा है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये वाला। ये वाले रॉकी माउंटेन जो है ये यंग फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब इसके आगे करेंगे, तो हमने क्या बनाया, केवल यहाँ पे क्या बनाए कि कौन कौन से माउंटेन रेंजेस कहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और बनाते हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट है हमारा कनाडा का पार्ट, तो कनाडा वाले पार्ट में अगर आप जाएं तो यहाँ पर ये पूरा हिस्सा इसका, ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है कनाडा का, ये पूरा हिस्सा जो है इसको बोलते हैं कैनेडियन शील्ड, इसको कहा जाता है कैनेडियन शील्ड। ये कैनेडियन शील्ड जो है ये किसके लिए, किस काम के लिए फेमस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मिनरल रिच रीजन है नॉर्थ अमेरिका का, तो इसको बोलेंगे मिनरल रिच रीजन, मिनरल रिच रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यानी नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे ज़्यादा जहाँ मिनरल्स मिलते हैं वो एरिया कौन सा है, तो ये कैनेडियन शील्ड वाला हिस्सा है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। अब आते हैं इसके बाद हम बनाएंगे इसके अंदर, ये हमने माउंटेन्स देखे कौन कौन से माउंटेन कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे ऊंचा माउंटेन देखा हमने कौन सा है, तो ये है माउंट मैकिनली या इसी को माउंट दिनाली कहते हैं। और अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इसमें ईस्ट टू वेस्ट माउंटेन रेंजेस लगाने को दे सकता है, कहेगा बताओ इनको ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, पहले कौन सी माउंटेन रेंज आएगी, कौन सी आएगी, या फिर नॉर्थ से साउथ में लगाने को दे सकता है।
ठीक है, तो दोनों की तरफ से आप, मैंने जो बताया इस हिसाब से आप दोनों की तरफ से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब दूसरे मैप में हम लोग दोबारा काम करते हैं, एक और मैप निकालते हैं। अब इसमें हम बनाएंगे कि कौन कौन से प्लेटू कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये रॉकीज और सिएरा नेवादा के बीच में, तो यहाँ पे एक प्लेटू दिखेगा, इस प्लेटू का नाम है कोलोराडो। ये इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेटू है, तो एक प्लेटू यहाँ पे मिलेगा कोलोराडो प्लेटू। प्लेटू का मतलब होता है फ्लैट टॉप, जिसका टॉप फ्लैट हो। इसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कोलंबिया प्लेटू दिखाई देगा, तो इसे बनाएंगे कोलंबिया। ये भी जो है इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेटू है। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूकाटन प्लेटू दिखाई देगा, यूकाटन प्लेटू। ये जो यूकाटन प्लेटू है यहाँ पर गोल्ड प्लेसर मिलते हैं, प्लेसर या डिपॉजिट, तो यहाँ पे गोल्ड मिलता है। ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे क्या आएगा, ये कोलोराडो प्लेट हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे मैक्सिको की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिकन प्लेटू, मैक्सिकन। तो ये पूरा एरिया जो होगा यहाँ पे मैक्सिकन प्लेटू का हिस्सा होगा। फिर आएंगे यहाँ पे दिखाई देगा आपको एडवर्ड, ये हिस्सा है आपका एडवर्ड प्लेटू का। इधर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओजार्क, ये ओजार्क प्लेटू है। अब ओजार्क प्लेटू के बाद फिर ये जो कनाडा वाला हिस्सा है, इसका नाम है लॉरेंसियन प्लेटू। यहाँ पे आएंगे तो इसको बोलेंगे लॉरेंसियन प्लेटू, तो ये वाला हिस्सा हमारा लॉरेंसियन प्लेटू का हिस्सा है। तो जो ये कोलंबिया वाला प्लेटू है ना, यहीं पर आपको एक नेशनल पार्क दिखाई देगा, जिसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, इसकी क्या खास बात है, तो इसकी खास बात ध्यान रखेंगे, ये नॉर्थ अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये किस लिए फेमस है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये किस लिए फेमस है, फेमस फॉर जियोथर्मल एनर्जी एंड गीज़र, फेमस फॉर जियोथर्मल एनर्जी एंड गीज़र्स। गीज़र जो होते हैं ना, ये गर्म पानी के फव्वारे होते हैं, धुआरे इसको बोलते हैं। यहीं पे जो एक फेमस गीज़र है, उसका एग्जाम्पल है ओल्ड फेथफुल गीज़र, ओल्ड फेथफुल गीज़र। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ओल्ड फेथफुल गीज़र कहाँ पे है, तो इसको ध्यान रखेंगे कोलंबिया प्लेटू में है ये। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखे कौन कौन से प्लेटू कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस मैप में हमने केवल प्लेटू को देखा, कौन कौन से प्लेटू हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे कौन कौन से ग्रासलैंड्स कहाँ कहाँ पे हैं। ग्रासलैंड फिर एक में देखेंगे डेजर्ट कहाँ पे है। तो अब आते हैं ग्रासलैंड पे। तो जिस तरह से मैं बना रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको बनाना है।
तो जितना अच्छे से बनाएंगे उतना ही अच्छे से याद होगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कहाँ पे, ग्रासलैंड्स हैं। तो ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पे आपको आएंगे प्रेरीज। ये है आपका प्रेरीज ग्रासलैंड। ये पूरा रीजन आपको सब मिलेगा, इसको बोलते हैं प्रेरीज ग्रासलैंड्स। ये जो प्रेरीज ग्रासलैंड हैं इनकी क्या खास बात है, तो एक तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, यानी शीतोष्ण है, यानी ठंडे और गर्म दोनों टाइप के हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का जो लार्ज लेवल पर जो एग्रीकल्चर होता है तो वो इसी रीजन में होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो आपसे पूछेगा नॉर्थ अमेरिका का जो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये प्रेरीज ग्रासलैंड में होता है। ये यूएसए और कनाडा में है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यूएसए एंड कनाडा वाले रीजन में आपको मिलेंगे। तो यहाँ के ये सबसे बड़े ग्रासलैंड्स हैं। तो हमने ग्रासलैंड की लोकेशन देखी कहाँ पे है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे बनाएंगे, इसके बाद बनाते हैं नेक्स्ट एक और मैप। अब इस मैप में हम बनाएंगे कि कौन से डेजर्ट कहाँ पे हैं। देखिए तो जो रेगिस्तान कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो आपको डेजर्ट यहाँ पे मिलेगा, एक डेजर्ट यहाँ पे मिलेगा, ये फेमस डेजर्ट है यहाँ के, तो इनको ध्यान रखेंगे कौन कौन से डेजर्ट हैं। ठीक है, ये वाला जो डेजर्ट है इसका नाम है मोजेब, मोजेब डेजर्ट। ये कहाँ पे है, यूएसए में। ये वाला जो डेजर्ट है इसका नाम है सोनोरन, सोनोरन डेजर्ट। और ये कहाँ पे है, मैक्सिको में है ये। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे इसमें। अब आते हैं, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इधर साइड में, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये एक आइलैंड है, इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। अब यहाँ होता क्या है, देखिए यहाँ से इधर साइड से यहाँ पे ये एक हॉट करंट आती है। तो इस हॉट करंट का नाम क्या है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। ये हॉट करंट है और ऊपर से जो है यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कोल्ड करंट आएगी लैब्राडोर सी से होते हुए। तो ये दोनों करंट आपस में यहाँ पे मिलेंगी, तो इस वाली करंट का नाम है लैब्राडोर करंट। ये करंट है कोल्ड। तो जहाँ पे ये दोनों करंट आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो यहाँ कहीं मिलेंगी, तो जहाँ पे मिलेंगी यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे जब यहाँ गर्म पानी और ठंडा पानी मिलता है तो वहाँ पर हो जाता है फॉग, बहुत ज़्यादा फॉग होगा। फॉग के कारण जो है विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो रिड्यूस्ड, इसको ध्यान रखेंगे, दृश्यता थोड़ी कम हो जाएगी। ये जितने भी ऐसे रीजन होते हैं यहाँ पर, ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे अच्छे अगर मछली पालन का काम होता है तो वो यहीं होता है। तो इसको बोलेंगे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ
द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे फिशरीज बैंक मिलेंगे, फिशरीज बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं मत्स्य बैंक, जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रैंड बैंक, यहाँ पे मछली पालन होता है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? तो ये हमने माउंटेन वाला पार्ट देखा, इसमें हमने माउंटेन देख लिए, कौन कौन से माउंटेन हैं। इसके अलावा हमने इसमें क्या क्या देखा, एक बार देखते चलते हैं। इसमें हमने अभी डेजर्ट देखे, कौन कौन से डेजर्ट कहाँ पे है। ये हमने एक करंट की बात की, कौन सी करंट कहाँ पे मिलती है, लेब्राडोर करंट, और इधर से आएगी गल्फ स्ट्रीम, दोनों मिलेगी तो वहाँ पे विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास की बात है ये। इधर हमने आपको बताया था कि कौन से ग्रासलैंड है, तो यहाँ पे ग्रासलैंड मिलेंगे जिसका नाम है प्रेरीज ग्रासलैंड, जो टेम्परेट टाइप के हैं। और लार्ज स्केल एग्रीकल्चर जो है अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का यहीं पे होता है, यूएसए और कनाडा में है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बताया था आपको कौन कौन से प्लेटू कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे यूकाटन प्लेटू बताया था, ये लॉरेंसियन प्लेटू है, इधर कोलंबिया प्लेटू है, कोलोराडो प्लेटू है। ये दोनों इंटर माउंटेनियस प्लेटू है, यानी अंतर पर्वतीय पठार है। इधर जाएंगे मेक्सिको में मैक्सिकन प्लेटो आएगा, इधर एडवर्ड प्लेटो या जार्क प्लेटो, और ये है लॉरेंसियन प्लेटो। इधर मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये क्या था, हाँ ये माउंटेन रेंजेस बताई थी, कौन कौन से माउंटेन रेंज। इधर अपलेसियन माउंट है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। या बीच में जाएंगे रॉकी माउंटेन पड़ेगा, इधर बीच इधर जाएंगे ऊपर ब्रुक्स रेंज आएगी, ये कुस्कोक्विन है, ये अलास्का वाली रेंज है। ठीक है, ये कोस्ट रेंज, कोस्ट पे कोस्ट रेंज है, बीच में जाएंगे कैस्केड आएगी, और यहाँ नीचे है सियरा नेवादा, और ये वाला सियरा माद्रे है। सबसे ऊंची चोटी का नाम था माउंट मैकिनली या माउंट देनाली। इससे पहले मैंने आपको यहाँ बताया था कि कौन कौन से कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। ठीक है, तो कंट्रीज है इसमें वाटर बॉडीज़ बताई थी, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। और इधर मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मेरे ख्याल में इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग इसमें बनाएंगे रिवर्स, कि कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ पे है। जिस तरह से मैंने बनाया ना, इसी तरीके से आपको बनाना होगा। तो ये आउटलाइन वाले मैप आप ख़रीद लीजिएगा, उसमें जो है इसको फिल करेंगे। तो ज्योग्राफी का मतलब ही होता है कि मैप, अगर हम उसे मैप में नहीं बना रहे तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बना रहे। अब बनाएंगे इसमें हम रिवर्स। देखिए अब रिवर कहाँ कहाँ पे हैं, इनको बनाते हैं पहले। देखिए यहाँ पर एक रिवर दिखाई देगी आपको, इस रिवर का नाम है फ्रेज़र। ये फ्रेज़र रिवर है। यहाँ पर आएंगे कोलंबिया प्लेटो से होते हुए एक रिवर आती है, इस रिवर का नाम है कोलंबिया रिवर। ये कोलंबिया रिवर है। फिर यहाँ पर आता है नीचे, इस जगह पे आएंगे, यहाँ से आपको एक रिवर आती हुई दिखाई देगी, और ये जाके गिरती है यहाँ, और ये है, इस रिवर का नाम क्या है, कोलोराडो। ये रिवर है कोलोराडो रिवर। ये कोलोराडो रिवर ही है जो ग्रैंड कैनियन बनाती है। इसको कहते हैं कैनियन बनाती है, और इसी का एग्जाम्पल है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, जो दुनिया में सबसे बड़ी कैनियन है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ, ये गिरती कहाँ पे है, तो ये जो वाटर बॉडीज़ है इसका नाम क्या है, इस वाटर बॉडी का नाम क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में जाके गिर जाएगी ये रिवर। इसके बाद देखेंगे एक रिवर यहाँ से आती है कनाडा में, यहाँ जाके गिरेगी। इस रिवर का नाम बनाएंगे, ये है चर्चिल रिवर।
इसका नाम चर्चिल रिवर है। और ये जहाँ जाके गिरती है, ये वाटर बॉडी है हडसन बे, हडसन बे में जाके गिरेगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आपको एक रिवर दिखेगी, ये ग्रेट स्लेव लेक है, इस जगह से यहाँ से निकलती है, यहाँ पे एक लेक आएगी, तो ऐसे करके एक लेक है, इस लेक का नाम है ग्रेट स्लेव लेक। ये ग्रेट स्लेव लेक से रिवर निकलती है और इस रिवर का नाम है मैकेंजी। और ये रिवर जहाँ जाके गिरेगी, देखिए वो जगह क्या है, इसका नाम है ब्यूफोर्ट, इसको बोलते हैं ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी में जाके गिरती है। इसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ एक रिवर आती है और यहाँ जाके गिरेगी। इस रिवर का नाम है यूकॉन, यूकॉन रिवर। और ये जहाँ जाके गिरती है ये है बेरिंग सी में। हाँ, यहीं इस यूकॉन रिवर में ही आपको ये यूकाटन वाले प्लेटू से जाती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं। यानी इस रिवर का जो पानी है वो रेता है, उसके अंदर आपको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे गोल्ड के, गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ की रिवर देखी। अब इस साइड में आता है, नीचे की साइड में यहाँ कौन कौन सी रिवर है, तो देखिए यहाँ पर आएंगे तो जो यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर था, यहाँ से होते हुए ये रिवर आती है। ये रिवर मैंने पहले भी बताई थी, इस रिवर का नाम है रियो ग्रैंडे रिवर, रियो ग्रैंडे रिवर। इसकी खास बात क्या है, ये बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। और ये जहाँ गिरती है ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये रिवर गिरेगी। अब आते हैं इस साइड में, यहाँ पर एक रिवर आती है, ये रिवर का नाम है, इसको बोलते हैं बोरा जोस, ये है बोरा जोस। इसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ जो रिवर है, कौन कौन सी रिवर है यहाँ से, तो यहाँ से होते हुए एक रिवर आती है, इसका नाम मिसिसिपी है। इसके बाद यहाँ से होते हुए एक रिवर आएगी, इसका नाम ओहियो है। फिर इधर से आती है एक रिवर, ये इसका नाम है मिसौरी। फिर एक रिवर आएगी, इसका नाम है अरकनसास। फिर एक रिवर है, इसका नाम है रेड रिवर। अब इन रिवर के नाम लिखेंगे क्या क्या है। ये सबसे लंबी रिवर का नाम माने जा रहा है, ये है, इसका नाम तो है ओहियो। ठीक है, इसके बाद ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम है मिसिसिपी, मिसिसिपी। ये वाली जो रिवर है इसका नाम है मिसौरी, ये मिसौरी है। इसके बाद ये वाली जो रिवर है इसका नाम है अरकनसास, ये वाली रिवर है इसका नाम है रेड। और जहाँ ये दोनों गिरती हैं तो इसका नाम हो जाता है, इसी पूरे रिवर को बोलते हैं मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम। तो ये जो मिसिसिपी मिसौरी बनी,
तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ जहाँ ये बनाती है तो आप देखना यहाँ पर इसको बोलते हैं, ये जो डेल्टा बनता है यहाँ, इस डेल्टा का है नाम है, इसको बोलते हैं वर्ड फुट डेल्टा, यानी पक्षी का जो पंजा होता है ना उसके टाइप में डेल्टा है ये, इसको बोलेंगे वर्ड फुट, वर्ड फुट डेल्टा। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ड फुट डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है, तो इस रिवर का नाम ध्यान रखेंगे, ये क्या है, मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम। अब इसकी खास बात क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो इसकी खास बात क्या है, सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर है, इसकी लेंथ है 3766 किलोमीटर। इसका कुछ निक नेम भी है, तो इसके निक नेम ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं ओल्ड मैन रिवर, ओल्ड मैन रिवर, और एक नाम है इसका फादर ऑफ वाटर्स, ये है फादर ऑफ वाटर्स। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक रिवर यहाँ बनाएंगे, ये यहाँ से होते हुए आएगी ये रिवर, ये जो रिवर है यहाँ पर आपको ये एक लेक दिखाई देगी, इस लेक का नाम क्या है, ओंटारियो लेक, ये वाली जो लेक है इसका नाम है ओंटारियो लेक। यहाँ से होते हुए ये रिवर जाती है, इस रिवर का नाम है सेंट लॉरेंस, और जहाँ जहाँ पे ये गिरती है तो ये जो वाटर बॉडी है इसका नाम है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके ये रिवर यहाँ पे डाउनफॉल होगा इसका। तो ये हमने इसमें क्या बनाया, तो जितनी भी इसमें यहाँ पे रिवर्स हैं तो इसको आपको एक बार खुद से बनाना होगा कि कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे मैंने बनाया ना इसी तरीके से बनाना होगा आपको, समझ गए। चलो अब आगे बात करते हैं इसमें। अब इसमें बनाएंगे हम लोग लेक्स, कि कौन कौन सी लेक्स कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब तो नेक्स्ट एक और मैप बनाते हैं, उसमें बनाएंगे लेक्स कौन कौन सी कहाँ पे है। तो फिर से एक मैप बनाएंगे, इसको पहले डिलीट मारना पड़ेगा, बैकग्राउंड इसका वाइट ही है इस वजह से। देखिए पहले ये वाली लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये 5 फिंगर लेक्स हैं, तो ये जो 5 लेक बनी हुई है इनके नाम देखेंगे क्या है। तो ये वाली जो लेक है इस लेक का नाम है सुपीरियर, ये लेक है सुपीरियर लेक। इस वाली लेक का नाम है मिशिगन लेक। ये वाली लेक पूरी तरह से यूएसए में है, बाकी लेक ये बॉर्डर पे है, आधी इधर है यूएसए में, आधी उधर कनाडा में है। इधर आएंगे, ये वाली लेक है ह्यूरन लेक, ये वाली लेक है इसका नाम है इरी,
ईरी लेक, ये है ओंटारियो, ओंटारियो लेक। तो इन सारी लेक्स को मिला के कहा जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है, ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। इसको होम्स के नाम से जानते हैं, इनको याद रखने का तरीका है होम्स। होम्स का मतलब क्या हुआ, इसको देखते हैं। एच का मतलब होता है ह्यूरॉन, ओ का मतलब है ओंटारियो, एम का मतलब है मिशिगन, ई का मतलब है इरी, और एस का मतलब है सुपीरियर। तो आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी लेक्स हैं जो ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए में नहीं आती, तो इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है, होम्स के नाम से। तो ये जो इनमें सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, इसको ध्यान रखेंगे, ये जो सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक, इसकी खास बात क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर कोई है तो उसका नाम सुपीरियर लेक है, ठीक है। अब इसी में हम लोग दूसरी और बातें देखते हैं। देखिए ये जो क्या नाम है, ग्रेट लेक्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, होम्स, यहाँ पर जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल, कि कौन कौन से संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे आपको आयरन मिलेगा, कोयला मिलेगा। तो आयरन अगर और कोल है तो यहाँ कौन सी इंडस्ट्री आ जाएगी, तो स्टील इंडस्ट्री आएगी, ठीक है। आयरन से हम स्टील बनाएंगे, और जहाँ स्टील इंडस्ट्री आ गई तो इस स्टील का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो यहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जिसका नाम है डेट्रॉइट, जिसको बोलते हैं डेट्रॉइट। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यूएसए का शहर है, ठीक है, जो यहीं पे आपको मिलेगा, डेट्रॉइट शहर दिखाई देगा। तो ये जो डेट्रॉइट शहर है ये आपको इरी लेक के पास दिखाई देगा। तो ये इरी लेक जो है अभी दिखाते गए, तो डेट्रॉइट कुछ आपको इस जगह दिखाई देगा, यहाँ कहीं। तो ये डेट्रॉइट है, ठीक है, समझ में आई बात। अब इनको जोड़ते हुए कुछ कैनाल्स बनाई गई हैं। एक कैनाल यहाँ पे है, ठीक है, जिसका नाम सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। एक कैनाल जो है यहाँ पे आएगी, जो ह्यूरन को ईरी से जोड़ती है। और एक कैनाल जो है यहाँ पे बनाई गई है, जो ओंटारियो को ईरी से जोड़ती है, ठीक है। तो अब इनके नाम लिखेंगे, क्या क्या नाम है इनके। तो यहाँ पे एक कैनाल है, इसका नाम है सू कैनाल, सू कैनाल। तो आपसे पूछेगा सू कैनाल जो है किसको कनेक्ट करती है, तो सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। यहाँ पे आएंगे, ये कैनाल है, इसका नाम है ईरी, जो ह्यूरन को ईरी से जोड़ेगी। और ये वाली जो कैनाल है इसका नाम है वेलेंड, इसका नाम है वेलेंड, ठीक है, जो ओंटारियो को ईरी से कनेक्ट करती है। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमने अभी यूएसए की लेक्स देखी। अच्छा, यूएसए में एक लेक यहाँ पे भी है, इसको और बनाते हैं। देखिए इस जगह पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक लेक दिखाई देगी। इस लेक का नाम है, इसको बोलते हैं ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये जो है आपका किस में नहीं आता है, ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए में नहीं आता। यूएसए की तो लेक है, लेकिन ये ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अभी अमेरिका की लेक्स देखी।
अब इसके बाद देखेंगे कनाडा की, कि कनाडा में कौन कौन सी लेक्स हैं। तो देखिए कनाडा में आता है देखो ये कनाडा का मैप है। तो कनाडा के मैप में अगर हम देखें तो ये जो लेक्स दिख रही हैं आपको, पहली वाली देखते हैं, ये वाली लेक है, इसका नाम है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक। इसके बाद फिर ये वाली जो लेक है इसका नाम है ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव लेक। फिर आएंगे यहाँ पर, ये वाली लेक है, इसका नाम है अथाबस्का, अथाबस्का लेक। फिर आते हैं, ये जो लेक है इसका नाम है रेंडियर, ये वाली लेक है, इसका नाम है रेंडियर, रेंडियर लेक। और फिर आएंगे, ये वाली जो लेक है इसका नाम है विनीपेग, विनीपेग लेक। ये जो विनीपेग वाली जो लेक है ना, यही इस लेक की खास बात क्या है, ये लार्जेस्ट लेक ऑफ कनाडा है, लार्जेस्ट लेक ऑफ कनाडा। इस विनीपेग लेक से ही होते हुए एक यहाँ से रिवर जाती है, ठीक है। इस रिवर का नाम ही है वही नेल्सन या चर्चिल रिवर। तो इस रिवर का नाम है नेल्सन या चर्चिल रिवर, जो हडसन बे तक अपना पानी पहुँचाती है। ये हडसन बे है, तो यहाँ तक पानी जो है यहाँ से निकाल के वहाँ पे पहुँचाएगी। तो ये जो अभी हमने लेक्स देखी, तो इन लेक्स को देखेंगे, ये इनका ऑर्डर है, ऊपर से नीचे तक आते हैं, तो इनका ऑर्डर ध्यान रखना है हमें, किस ऑर्डर में है ये, ठीक है, नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर। ये सब फ्रेश वाटर लेक हैं। इनकी खास बात क्या है, फ्रेश वाटर लेक हैं, ये सब ताज़े पानी की झीलें हैं। अब देखिएगा यहाँ, ये जो हमारा क्या नाम है, ग्रेट स्लेव लेक है। इस ग्रेट स्लेव लेक में आपको यहाँ जो एलिमेंट मिलते हैं, कॉपर और गोल्ड, तो यहाँ से कॉपर और गोल्ड निकाला जाता है। ये जो अथाबस्का वाली जो लेक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे यूरेनियम निकाला जाता है। तो यहीं पे आपका यूरेनियम सिटी है, यहाँ से यूरेनियम निकालते हैं, यूरेनियम सिटी। और जो ये विनीपेग है, तो विनीपेग के साउथ में जाएंगे यहाँ पे, तो एक शहर मिलेगा, इस शहर का नाम है विनीपेग सिटी है, इसी के नाम पे है विनीपेग सिटी। तो विनीपेग सिटी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है व्हीट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, व्हीट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इसे कहेंगे विश्व की गेहूं की मंडी, विश्व की गेहूं की मंडी। तो बोलेगा व्हीट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये कौन है, इसको बोलते हैं विनीपेग सिटी को। कहाँ पे है, कनाडा में है ये, ठीक है गाइस। तो समझ में आया कि ये मैंने आपको कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया, कि नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जिस तरह से मैंने बताया, इसी तरीके से अगर आपने तैयार किया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आज का टॉपिक जो है यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जब भी अब आगे काम करेंगे इसमें, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे फिर। तो ऐसे ही अच्छी
और अच्छी जानकारी के लिए जो है ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू।